नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका यूपी न्यूज में। दोस्तों मैं लाया हूं उत्तर प्रदेश से इस वक्त की 25 बड़ी खबरें छांटकर। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन पार्टी फिर भी जीतेगी। बीजेपी महज एक राजनीतिक पार्टी नहीं रह रही है, यह उन बड़े उद्योगपतियों के लिए मोर्चा बन गई है जो किसान की जमीन हड़पना चाहते हैं। किसान अपने विवेक से किसी को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन उन्हें आंदोलन के साथ बने रहना चाहिए। उन्होंने चुनाव में धांधली होने की आशंका जताई है। जल्द ही एचसी का रुख करेगा अंसारी परिवार। पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर परिवार जल्द ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख कर सकता है। हाई कोर्ट के मौजूदा जज से जांच कराए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की जाएगी। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने प्रयागराज पहुंचकर पारिवारिक अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय से कानूनी राय ली है। परिवार की तरफ से पहले ही यह आरोप लगाया गया है कि मुख्तार अंसारी को खाने में जहर देकर मारा गया है। एनडीए के सामने विपक्ष की हवा निकल गई। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी चंदन चौहान के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से चंदन चौहान के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इस मौके पर जयंत चौधरी ने कहा कि इस बार एनडीए गठबंधन की लहर है। एनडीए की लहर के आगे विपक्ष की हवा निकल गई है। हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। प्रत्याशी प्रिया सरोज पर एफआईआर। जौनपुर की मछली शहर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी प्रिया सरोज पर आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। प्रिया सरोज के खिलाफ जौनपुर के मडियाहू थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि प्रिया सरोज ने बिना अनुमति के मडियाहू के थाने तिहारे पर नुक्कड़ सभा और रोड शो किया है। बता दें कि प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रिया सरोज पहली बार जौनपुर आई थी। अखिलेश यादव का दावा, यूपी में 24 घंटे बिजली सपा की देन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिजनौर की चुनावी सभा में कहा कि यूपी में जो एम्बुलेंस चल रही है वो सपा की देन है। पुलिस की 100 नंबर गाड़ी जिसे 112 कर दिया गया वो सपा की देन है। यूपी में 24 घंटे बिजली मिल रही है, यह भी सपा की देन है। बीजेपी किसानों की आय दोगुनी करने का सपना दिखा रही है। बीजेपी ने किसानों के लिए 3 काले कानून बनाए थे। इन तीनों कानूनों को हटाने के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव थम गया प्रचार का शोर, 19 को मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। बता दें कि वोटिंग से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा, रोड शो और जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। अब प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। इन सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। की रैली में आरएलडी बीजेपी समर्थक भिड़े मारपीट। मेरठ के हस्तिनापुर में जयंत चौधरी की रैली में आरएलडी और बीजेपी समर्थक भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दरअसल जयंत की सभा में मंच पर नहीं बुलाने से नाराज बीजेपी नेता ने कमेंट कर दिया। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। आरोप है कि आरएलडी कार्यकर्ता ने बीजेपी नेता राजीव के साथ मारपीट की है। राजीव हस्तिनापुर के मंडल उपाध्यक्ष दिनेश खटीक के करीबी है। सपा और कांग्रेस आईसीयू में है। केशव प्रसाद। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने 2017 में गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। उस समय वे अच्छी स्थिति में थे, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में हैं। जनता दोनों ही पार्टियों को ऑक्सीजन देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इस लोकसभा चुनाव में उनकी टिप्पणी और बयान निराधार है। 180 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, प्रियंका गांधी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी के सहारनपुर में बड़ा दावा किया है।
प्रियंका ने कहा, बीजेपी ने पहले से कुछ गड़बड़ की है, तभी तो इनको पता है कि ये 400 पार सीटों पर जीतने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये ज्योतिषी की तरह ऐसे कैसे कह सकते हैं। प्रियंका ने कहा, अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है तो मैं दावा करती हूँ कि बीजेपी 180 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती है। ये 180 से कम पर ही सिमट जाएगी। बीजेपी ने पेपर लीक कराए, किसानों को धोखा दिया अखिलेश यादव। बिजनौर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश ने कहा, पश्चिमी यूपी से इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने किसानों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन सरकार एमएसपी भी नहीं दे पा रही है। बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गया है। सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं।